ये लें भाई साहब गरम गरम पकोड़े। कितने पैसे हुए भाई? 50 के पकोड़े नहीं बोले थे तूने? हाँ जी। फिर कितने पैसे हुए? लो, वो 50 के बोले थे तो 100 रुपया हो गया। ला 100 रुपया निकाल भी ले। ये ले अपना 50 काट ले। ओए, ओ मेरा 5000 वाला नोट किधर गया? भाई साहब मेरे गले से 5000 का नोट गायब हो गया है। अभी मैं पानी भरने के लिए गया था ना, आपने किसी को गला खोलते हुए देखा है? नहीं भाई साहब, यहाँ पर तो और कोई नहीं आया। अगर यहाँ पे और कोई नहीं आया तो मेरा नोट तुम तीनों में से किसी एक ने चुराया है। ओ भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? हम यहाँ पकौड़े खाने आए और तुम अपने ही ग्राहकों पर इल्जाम लगा रहे हो। हम तुझे चोर नजर आते हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो भाई, मेरे पूरे दिन की कमाई थी वो। अगर तुम तीनों में से किसी एक ने नोट नहीं चुराया तो और तो यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। फिर नोट किधर गया? गला निकल गया उसे। मैं क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब मेरे गले से 5000 का नोट गायब हो गया है और इन तीनों में से किसी एक ने किया है, लेकिन मान नहीं रहे। फिर तो भाई साहब आप इन तीनों की तलाशी ले लें, जिसके पास नोट होगा पता चल जाएगा। ऐसे कैसे तलाशी दे दें? हमारी भी कोई इज्जत है। अरे भाई, आप लोग सच्चे हैं तो उसको तलाशी कर लेने दो। हाँ करने दो मुझे तलाशी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अभी। भाई साहब आप तलाशी करें इनकी। ये देखो भाई साहब, 5000 का नोट। मैं कह रहा था ना, इन्हीं में से किसी एक की हरकत है। रुको भाई, क्या सबूत है कि ये नोट तुम्हारा है? 5000 का नोट तो मेरे पास भी है। हाँ 5000 का नोट तो मेरे पास भी है। ये देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तीनों ने तेरा नोट चुराया है। इधर लाओ मेरा नोट। चलो भाई साहब, नहीं खाने इसके पकौड़े। बैठो भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? भाई साहब मुझे यकीन है इन 3 नोटों में से एक नोट मेरा है, लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? तुम मेरे लिए एक प्लेट पकौड़ों की बनाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा नोट ढूंढ के दूंगा। ठीक है भाई साहब। यार किसी तरीके से मेरा नोट मिल जाए, पूरे दिन की दिहाड़ है। तुम तीनों अपने अपने नोट हाथ पे रखो। ये ले भाई साहब आपके पकोड़े। और बारी बारी सबके नोट मुझे चेक करवाओ। लाओ, ये लो भाई साहब। आप पहचानोगे कैसे मेरा नोट? पता चल जाएगा अभी। ये आपका चोर नहीं है। ये लो ये वापस। पकड़, मेरा नोट भी चेक कर ले। ये देखो भाई साहब, यही तो नहीं है? ये भी आपका चोर नहीं है। फिर तो पक्का यही होना चाहिए। दिखा इधर। ये देखो भाई साहब। ये पकड़ो। हाँ, ये हुई ना बात। ये है तुम्हारा चोर। साले चोर कहीं के, तुझे तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। रुको भाई साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये नोट इस पकोड़े वाले का है? भाई साहब नोट तो ये मेरा ही लग रहा है, लेकिन मैं भी ये जानना चाहूंगा कि 3 नोटों में आपने मेरा नोट पहचाना कैसे? अरे भाई साहब, सीधी सी बात है, इन दोनों के नोट बिल्कुल क्लियर थे। और गौर से देखो, इस वाले नोट को लगा हुआ था पकोड़ों वाला बेसन। इसका मतलब है ये नोट तुम्हारे हाथ से होकर गुजरा है, जो इस बंदे ने तुम्हारे गले से चुराया है। सच सच बता कमीने। हाँ भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरे पैसे बचा लिए। अबे साले अंधे हो गया है क्या? तुझे कितने का ट्रॉली की जगह तू खुद बैठ जा। साले तेरी तो छुट्टी करवाऊंगा मैं। अबे मिस्त्री, ये देख तेरी मशीन वाले ने मेरी क्या हालत की है। हो, सीमेंट के अंदर केमिकल होता है, जल्दी से नहा लो। मुझे इसका हिसाब चाहिए मिस्त्री। तू पहले जाके नहा ले, अभी खाने पे बैठेंगे, बात करेंगे। उस्ताद और ट्राली लाऊं? नहीं, खाने का टाइम है, सारे मजदूरों को इकट्ठा करो। चलो भाई, सारे खाना खा लो। इस साले की तो आज मैं छुट्टी कराऊंगा। बच्चे का नहीं ये। हाँ, आप बताओ क्यों गुस्से में हो? इस दरिंदे ने मुझे ट्रॉली समझकर सारा मिसाला मेरे ऊपर गिरा दिया। अच्छा, खाना आ गया, खाना खा लेते हैं, फिर करता हूँ मैं इसका हिसाब। मैं खाना वाना नहीं खाने वाला, पहले इस दरिंदे को काम से निकालो। मैं तो भाई खाना खा रहा हूँ। तुम खाना नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारी तो खाने के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो हमारी भी नहीं है खाने के साथ, लेकिन इसका हिसाब जरूर करवाऊंगा मैं। चलो भाई, खाना हो गया, अपना अपना काम करो। लेकिन जो मेरे साथ जुल्म हुआ है उसका क्या होगा? आओ मेरे साथ। देखो बेटा, काम में ऊंच नीच हो जाती है, एक दूसरे की बर्दाश्त क्या करो। शाबाश, अपना अपना काम करो। नहीं मिस्त्री साहब, इसने मेरे पूरे जिस्म के ऊपर मिसाला डाला है, अभी तक मुझे खारिश हो रही है। मुझे हिसाब चाहिए। ठीक है, तुम आगे जाओ, मैं बात करके आता हूँ।
हाँ भाई, क्यों तूने उसके ऊपर मसाला डाला है? अरे मिस्त्री साहब ये ड्रामे कर रहा है, असल बात मैं आपको बताता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ यार इस काम से। सारा दिन ट्रॉलियां खींच खींच मेरे बाजू में दर्द हो जाता है। उस मशीन वाले को देखा है, मशीन को यूं करता है और बस यूं करता है, सिर्फ ट्रॉलियां भरता है और हमसे तनख्वाह भी ज्यादा लेता है। हमारा काम बहुत हार्ड है यार। अब क्या करें यार, उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है। कुछ भी हो जाए, मैं कोई ना कोई फिल्म चला के वो मशीन वाला काम खुद संभालूंगा और उस कमीने को इस काम पे लगाऊंगा। अच्छा तो ये बात है जी, तुम्हारा काम भी आसान नहीं है। अगर उसको शौक है तो उसको दे देते हैं। मेरे वाला काम उसको दे दो, मैं रेडी पे लग जाता हूँ। ठीक है, इधर आवे। तुझे क्या इंसाफ चाहिए? इसको मशीन चलाना नहीं आता, मैं मशीन चलाऊंगा, ये मेरी जगह रेडी चलाएगा। ठीक है, तुम इसको अपना काम समझा दो। समझा देता हूँ। ठीक है, अपने अपने काम पे लग जाओ। आजो आजो। हाँ, हाँ। अपनी रेडी उठाओ तुम। ये तो मस्त काम है यार। मशीन खाली हो गया, इसके अंदर सीमेंट और बजरी डालो। ठीक है जाओ, तुम डाल लूंगा मैं। हाँ भाई, अब तो खुश है ना इस काम से? यार ये तो बहुत जोर वाला और मुश्किल काम है। सारे मजदूर शिकायत कर रहे हैं, काम बहुत स्लो कर रहे हो, क्या मसला है? मिस्त्री साहब मुझसे गलती हो गई है, ये काम मेरे बस का नहीं है, मेरा तो बदन टूट रहा है। अरे बेवकूफ इंसान, इसलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। चलो अपना काम करो।